बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे हमें किसी का मैसेज आता है, किसी का फ़ोन आता है, दरवाजे में धक धक होती है या फिर हमें किसी से मिलने जाना होता है और हम पहले ही अज्यूम कर रहे होते हैं। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि कुछ परेशानी होगी। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई। हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा। निरंतर हमारा मन एक तरीके से नकारात्मक विचार सोचना चालू करता है कि उन्होंने हमें बुलाया है तो उसका कारण ये होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सारे नकारात्मक। एक सकारात्मक तो सोचिए कि हाँ, एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें हमारी मदद चाहिए हो सकता है कि उन्हें कुछ अच्छा बताना हो सकता है कि बस ऐसे ही मिलने बुलाया हो। हम अपने मन की वृत्तियों को देखें कि कैसे वो हमें सैडनेस में लेके जा रहा है, एंग्जाइटी के स्टेट में लेके जा रहा है और हम बेमतलब ओवरथिंक कर रहे हैं। जब मौका आएगा तब जो उस वक्त ठीक लगेगा उस वक्त वह करेंगे। उससे पहले हमें भजन करना है, हमारे पास वक्त नहीं है ज़ाया करने को इस जगत में। हमारे पास और काम है करने को जो पॉजिटिव है। हम किसी एक इंसान, दो इंसान, तीन इंसान के चक्कर में अपना जीवन को प्रेजेंट में छोड़ के फ्यूचर ओरिएंटेड होके परेशान हो रहे हैं। अरे देख लेंगे, आप देख लेंगे। अभी आपने अगर भजन किया तो आप देख ही लेंगे। तो आप नाम जप कीजिए, प्रेजेंट को पॉजिटिव बनाइए और अपनी इस टेंडेंसी को बहुत ध्यान से देखिए कि अभी कुछ हुआ भी नहीं है पर आपका मन कैसे पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग या जो भी आपका सिचुएशन रहा है उसके अकॉर्डिंग पूरा पेसिमिस्टिक सोचना चालू कर रहा है कि क्या होने वाला है। ऐसा मत कीजिए। होगा तो देखेंगे और आप देखेंगे कि 90% वक्त ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और गहराई में अगर आप जाएंगे इस वृत्ति के तो आप देखेंगे इस वृत्ति के जस्ट पीछे एक वृत्ति है जो कि है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल, इतना ओवर कंट्रोल कर रहे हैं हम लाइफ को। हर चीज़ को हम सोच रहे हैं कि मैनेज कर लें, कि वो होगा तो हम क्या करेंगे, वैसा होगा तो हम क्या करेंगे, वैसा होगा तो हम क्या करेंगे। हम अंदर से भीतर से डरे हुए हैं। तो हम हर चीज़ जो हो सकती है उसका एक कंट्रोल ढूंढ रहे हैं कि वैसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये भय है। भय है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है कि जब कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत भीतर में प्रभु की शरणागति हो, बहुत भीतर में अगर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आप बोलेंगे दुनिया जो भी लाएगी मैं देख लूँगा। प्रभु का हाथ उस हर परिस्थिति में देख लूँगा। तो कंट्रोल करने की वृत्ति ही तो एंग्जाइटी बन रही है, कंट्रोल करने की वृत्ति ही तो ओवर थिंकिंग कर बन रही है। तो ये जो हम पकड़ रहे हैं जीवन को, ये बहती नदी में हम बोल रहे हैं कि नहीं हमको उल्टा तैरना है, नहीं करना है। जाने दें, जाने दीजिए, कंट्रोल नहीं कीजिए। जैसा होगा वो होके ही रहेगा। बुरा होना है तो होगा ही, बुरे कर्म होंगे तो कटेंगे ही। हम क्यों कंट्रोल करें? तकलीफ़ आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होगी तो फिर हम कंट्रोल क्यों किए। अपने आप को निरंतर हम देखें, नाम जप करें, क्लैरिटी बढ़ेगी और शांति आएगी। और गहरा जाएंगे इस वृत्ति में तो हम देखेंगे कि हमें लग रहा है कि हम सेंटर पॉइंट हैं सबकी लाइफ के। जैसे कि हर इंसान हमारे बारे में ही सोच रहा है। हमें लग रहा है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो बुला रहे हैं, वो जो बात करनी है वो हमसे रिलेटेड ही है। अरे हर इंसान के जीवन में उनके ऑफिस के लोग, उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त, उनके दुश्मन, आप इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं हैं उनके लाइफ में। किसी के लाइफ में, किसी एक आध के लाइफ में हो सकते हैं, घर परिवार के एक दो लोगों के लाइफ में हो सकते हैं, बट रैंडमली व्हेन हम सोच रहे हैं कि वो है या वो है, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी 5 मैटर बने हुए हैं, आप छठवें मैटर और सातवें मैटर पे भी नहीं है। अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देना
कि हम इतने इम्पोर्टेंट हैं दूसरे लोगों की लाइफ में, इसके कारण भी हम बड़ा सोचते जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस, ये समझना कि हम इतने इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं हैं दूसरों की लाइफ में, हम मेन हीरो नहीं हैं दूसरों की लाइफ में, हम सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं जिसका पार्ट भी शायद कभी कभी कट हो जाता है। तो बहुत लाइटली जब आप सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, हाँ उनके परिवार में तो वो उनके बारे में सोच रहे होंगे, ऑफिस में वो उनके बारे में सोच रहे होंगे, वहाँ पे वो उस काम के बारे में सोच रहे होंगे। मैं तो 8वें 10वें नंबर पे भी नहीं आता हूँ, तो मेरे बारे में कोई क्यों सोचेगा। तो वही वृत्ति, शुरुआत हमने करी कि एक पेसिमिस्टिक माइंडसेट है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होगा, वो कुछ गड़बड़ होगा। फिर हमने बात करी कि हम कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वैसा होगा, तो वैसा होगा। और फिर हम देख रहे हैं कि यार, अरे वो सोच ही नहीं रहे हैं हमारे बारे में, उनके मन में हम है ही नहीं। हर इंसान की पिक्चर में वही मेन हीरो है, आपसे कुछ खास मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिनिश्ड। इतने इम्पोर्टेंट नहीं है आप, ये मान लेना कि हम हैं। तो फिर हमें कंट्रोल भी करना है, सोचना भी है, और फिर तो ये और गहरा जा रहे हैं हम समझने में। और थोड़ा भीतर जाएंगे तो हम देखेंगे दैट इट इज़ आर टेंडेंसी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज़, हमारा अस्वीकार का भाव कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें हम उनके भाव में जैसे वो हैं वैसे स्वीकार नहीं पा रहे। हम अपनी सिचुएशंस को जैसे हैं या उनको बदलने को हम आतुर हैं, बदल नहीं पा रहे या स्वीकार नहीं पा रहे। टू लिव इन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज़ and yet take some steps to change it, and yet living in acceptance whether you can or cannot change it। मतलब हम बदलने की कोशिश भी करेंगे, बदल पाए तो ठीक, ना बदल पाए तो ठीक, सही हुआ तो ठीक, ना सही हुआ तो ठीक। हमारा स्वीकार का भाव पूरे समय, हर चीज़ में, हर एनवायरनमेंट में, का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बदल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम दब जाएंगे, नहीं। स्वीकार का भाव एक शांति लाता है कि हाँ, दुनिया ऐसी है, तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने आप को वहाँ से अलग कर सकते हो, तुम अपने आप को वहाँ पर रख के दुनिया को स्वीकार करके झेल सकते हो, फिर झेलना नहीं होगा, फिर स्वीकारना होगा। और तीसरा कि तुम उन्हें बदल सकते हो क्या, इसका हम प्रयास कर सकते हैं। स्वीकार का भाव तीनों में हो सकता है। स्वीकार का भाव शांति है, उसके बाद भी बदलना हो सकता है, स्वयं का या दूसरे इंसान का, परंतु ऐसा ये क्यों है, ऐसा ये नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हम एक स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस में जिएं, एक स्वीकार के भाव को अपने अंदर सघन करें।